अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वकास साबित और आप देख रहे हैं कोड प्रेस एकेडमी विद वकास साबित। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं और हम कैसे न्यू प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं। तो प्लगइन्स बेसिकली एक कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मिनी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी में इजाफा करते हैं। प्लगइन्स जो वेबसाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्डप्रेस हमारी ईज़ के लिए बनाया गया है, यानी कि हमें कोडिंग अगर नहीं भी आती हम फिर भी अपनी वेबसाइट बना लें। प्लगइन्स को, जैसे थीम्स को किसी और ने बनाया होता है कोड करके, इसी तरह प्लगइन्स को भी कोई और बनाता है कोडिंग करके और फिर उससे उन प्लगइन्स को अपनी वर्डप्रेस पर, हमारी वर्डप्रेस पर वो अपलोड कर देते हैं ताकि हम इन्हें यूज़ करके अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी में इजाफा कर सकें। प्लगइन्स के सेक्शन में आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का। यहाँ पर हमें अपने वो तमाम प्लगइन्स की लिस्ट मिल जाएगी जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें दो प्लगइन्स मिल जाते हैं। एक है ये अकिस्मत एंटी स्पैम प्रोटेक्शन, ये प्लगइन है, और इसके बाद हेलो डॉली। ये दो प्लगइन्स हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं और इनका वैसे तो कोई काम नहीं होता। अगर आप इन्हें डिलीट करते हैं तो भी कोई बात नहीं। और अगर आपने अपनी वेबसाइट को फास्ट बनाना है और स्मूथ बनाना है तो आपको कम से कम प्लगइन इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर कोई प्लगइन ऐसा है जो आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। बट प्लगइन डिलीट करने के लिए आप सिंपली इस डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप ये प्लगइन डिलीट हो जाएगा। जितने कम प्लगइन्स आप यूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए उतना ही बेहतर होगा और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जो प्लगइन्स आप यूज़ नहीं करें उन्हें आप डिलीट कर दें ताकि आपकी वेबसाइट स्मूथ रहे। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स का प्लगइन है जो कि कल हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था अपनी टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करने के लिए। ऐड न्यू प्लगइन्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने वर्डप्रेस के प्लगइन पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से हम न्यू प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आ चुके हैं हम अपने वर्डप्रेस के ऐड प्लगइन्स के पेज पर। हम यहाँ पर न्यू प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्लगइन है जो आपने अपने किसी और वेबसाइट से इंस्टॉल किया है और आप उसे यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपलोड प्लगइन पर क्लिक करके चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे तो आप वो प्लगइन भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट प्लगइन मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लासिक एडिटर प्लगइन है जो कि जो वर्डप्रेस का क्लासिक सबसे पहले पहले जो एक एडिटर होता था, इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से आपको वो एडिटर मिल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर एक क्लासिक विजिट्स का प्लगइन भी है जो कि आपको क्लासिक जो पहले के विजिट्स जिस तरह से हम ऐड कर पाते थे वो वाला विजिट्स आपको मिल जाएंगे। और वो जो विजिट्स पहले हमारे पास ऑप्शन होते थे वो ज़्यादा आसान होते थे, इसलिए भी अभी भी कई लोग हैं जो इन्हीं प्लगइन्स को इंस्टॉल करके जो पुराने हमारे पास विजिट्स और एडिटर के ऑप्शंस होते थे उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि इजीली हम एडिटिंग कर सकें और अपने विजिट्स को भी अच्छे से हम मैनेज कर सकें। उसके बाद यहाँ पर एक जेट पैक नाम का प्लगइन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये स्पीड के लिए और परफॉर्मेंस वगैरह बताता है। इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लें तो ये काफ़ी काम का प्लगइन है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास है एक एलिमेंटर नाम का प्लगइन। एलिमेंटर नाम का एक प्लगइन है जो कि हमारी वेबसाइट एक पेज बिल्डर है और हम इस प्लगइन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और आप अगर कोई भी फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादातर एलिमेंटर का ही यूज़ करने को मिलेगा। यहाँ पर अब ये एलिमेंटर प्लगइन सर्च हो रहा है और सब हमारे पास यहाँ पर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इसे 10 मिलियन प्लस एक्टिव यूज़र हैं इस प्लगइन के, और ये आपकी वेबसाइट की जो वर्जन है करंट वर्जन इसके साथ भी कंपैटिबल है और ये लास्ट अपडेट हुआ था 2 दिन पहले। और इसे यहाँ पर इतने ये रेटिंग इसको मिल चुकी है इस प्लगइन को। और यहाँ से हम इंस्टॉल नाउ के प्लगइन क्लिक करते हैं तो ये प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मोर डिटेल पर क्लिक करें तो हमें इसके प्लगइन के बारे में मोर डिटेल मिल जाएगी कि इस प्लगइन में क्या क्या फंक्शनैलिटी है और ये क्या क्या हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये इस प्लगइन के बारे में डिफरेंट हमें इन्फो मिल जाती है।
और यहाँ पर इंस्टॉलेशन के वगैरह के बारे में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर एलिमेंटर के से रिलेटेड भी डिफरेंट प्लगइन्स हैं, जैसे यहाँ पर असेंशियल एडॉन्स का एक प्लगइन है, ये इंस्टॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट एडॉन्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं आपके पास, विजेट्स हैं, या वो कॉमर्स बिल्डर वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसी तरह एडॉन्स में भी बहुत से हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये एक रॉयल एलिमेंटर एडॉन है, एक एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर है, इसी तरह एलिमेंट्स किट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये भी एक ऐड ऑन का प्लगइन है जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है एस्ट्रा थीम के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास एक इस मैट फॉर्म जो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्विज़ वगैरह आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। और अब मैं यहाँ पर एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ तो ये हमारे पास वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसी के साथ आपको कुछ और प्लगइन्स भी बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक प्लगइन होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, यानी कि अगर आपने वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट पेज जैसे हमारे पास होता है, तो हम वहाँ पर कॉन्टैक्ट एक फॉर्म ऐड करते हैं। उस फॉर्म को बनाने के लिए आपको एक प्लगइन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म। ये दोनों ही बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है WP फॉर्म। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप WP फॉर्म का ही को यूज़ करें। ये इजी भी है और इनके पास फॉर्म्स के लिए भी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स होती है, यानी कि आप बस उसमें अपने मर्ज़ी से चेंज करके आप 2 मिनट में ही एक फॉर्म बना सकेंगे। फॉर्मिनेटर भी एक कॉमन यूज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लगइन है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन भी हैं और इसके 13,822 रिव्यूज़ भी आप इसे मिले हुए हैं, और ये 4 वीक पहले अपडेट हुआ था। सो आप अगर इसे भी इंस्टॉल कर लें, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है प्लगइन। और इसके साथ ही हम कुछ और प्लगइन भी देखेंगे, जैसे कि अगर आप एक LMS वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं। LMS का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स को फ्री कोर्सेज या पेड कोर्सेज देंगे, और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स को कंप्लीट करने का, उसे एक LMS वेबसाइट कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं LMS वेबसाइट के लिए प्लगइन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर LMS लिखूँगा, और मुझे LMS वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स होंगे या जो प्लगइन्स इस तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ट्यूटर LMS नाम के प्लगइन मिल जाता है, उसके बाद मास्टर स्टडी LMS प्लगइन मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा जो मशहूर प्लगइन है, फेमस प्लगइन है, वो ये है लर्न प्रेस। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इससे आप एक LMS वेबसाइट बना सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज़ की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके साथ आपके पास कुछ और प्लगइन्स भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर साइट किट के नाम से एक प्लगइन है, ये गूगल का प्लगइन है, ऑफिशियल प्लगइन है। इसे आप अगर अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको जो गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एडसेंस है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपकी वेबसाइट पर डैशबोर्ड पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर गूगल साइट किट के नाम से शायद वो प्लगइन है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो नाम शायद उन्होंने चेंज कर दिया या यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा। अगर गूगल का सर्च करते हैं शायद तो गूगल से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले साइट किट बाय गूगल, इस तरह ये नाम है इस प्लगइन का। अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास आप अपने गूगल एडसेंस को, अपने गूगल एनालिटिक्स को, गूगल सर्च कंसोल को आप यहीं से अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अपना सारा के सारा डाटा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आपको गूगल कंसोल पर या एनालिटिक्स पर या एडसेंस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप इजीली अपने एड्स को भी, अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है गूगल एडसेंस से, तो आप इजीली उसे मैनेज भी कर सकते हैं।
यहाँ पर उसके अलावा भी डिफरेंट प्लगइन्स हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट बनानी है तो आपको जस्ट उस वेबसाइट का उसका नाम लिखना है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं जिसे हम ई कॉमर्स स्टोर कहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो कॉमर्स के नाम से एक प्लगइन है, जो कि हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई भी एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिस पे आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं, जैसे अगर आप एक एलएम स्टोर भी वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर आप पेड कोर्स देते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक वो कॉमर्स प्लगइन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ पर आप अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई शू स्टोर या क्लॉथिंग स्टोर बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक वो कॉमर्स प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर पेमेंट्स को रिसीव कर सकें, सेंड कर सकें। अगर आपने किसी अपने यूज़र्स को कोई डिस्काउंट वगैरह देना है तो आप वो भी यहीं से दे सकते हैं इसी प्लगइन की हेल्प से। आपने अगर डिफरेंट कार्ट का सेक्शन बनाना है, सेल का, बाय का, इस तरह के जो भी ऑप्शन हैं वो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। ये है हमारे पास वो कॉमर्स बाय ऑटोमेटिक के नाम से ये प्लगइन है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ है और यही एक प्लगइन है जो इस ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इसी प्लगइन्स को, जब प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसी के ही डिफरेंट प्लगइन्स हैं। जैसे कि अगर अपने कोई पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये प्लगइन ये यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइप, अगर आपने स्ट्राइप के ज़रिए से पेमेंट रिसीव करनी है तो आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पेपाल के लिए यूज़ करनी है तो आप ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन्वॉइसेस वगैरह बनानी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें इंस्टॉल नाउ का जो बटन है वो हमें यूजेबल नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक हम इसे वो काम उसके प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करते तब तक हमें ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सो अगर हमें ये प्लगइन यूज़ करना है तो हमें पहले वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ही हम इन प्लगइन को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वो कॉमर्स को यूज़ के बगैर ही अगर अपने वेबसाइट पर पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेपाल से अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो आप जस्ट पेपाल लिखेंगे और यहाँ पर आपको पेपाल प्लगइन एक मिल जाएगा जिससे आप पेपाल की से पेमेंट अपने अकाउंट में रिसीव कर पाएंगे। सो बेसिकली अगर आपने कोई भी प्लगइन यूज़ करना है तो उसके लिए आपको बस यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा और प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसकी आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको आप वो प्लगइन यूज़ कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मुझे नीचे यहाँ पर एक मिल रहा है, ये एक प्लगइन है जिससे आप अपनी पेपाल की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आप अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रिसीव करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इंस्टॉल प्लगइन्स के सेक्शन में और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं वो हमें यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंटर का मैंने वो उसी टाइम ही एक्टिवेट कर दिया था। अब मैं यहाँ पर WP फॉर्म्स लाइट को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। एलिमेंटर का भी एक पेड वर्जन है और यहाँ पर फॉर्म्स का भी पेड वर्जन हमें मिल जाता है। वहाँ पर हमें पेड वर्जन का फ़ायदा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि जो हम यहाँ पर जो हम फ्री वर्जन यूज़ करते हैं उसमें हमें लिमिटेड ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जैसे कि अब मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के बारे में हमारे पास अलग से वीडियोस है तो वो हम उसमें देखेंगे कि हम कैसे फॉर्म्स बना सकते हैं। अब ये वीडियो क्योंकि जस्ट प्लगइन्स के बारे में, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब एलिमेंटर है तो यहाँ पर हमारे पास होम पे चले जाएँ तो हमारे पास एलिमेंटर का होम पेज ओपन हो जाएगा। सो हम यहाँ पर एलिमेंटर के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास वही ऑप्शन हैं कस्टमाइजेशन वगैरह के और यहाँ पर हमारे पास साइड में अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या क्या अपग्रेड करने को मिल जाएंगे वो देख सकते हैं हम। और इसके बाद में अगर आपको बताऊँ तो अगर आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन ले लेते हैं तो वर्थ इट है, क्योंकि इसके बाद आपको प्रो वर्जन यूज़ करने के बाद आपको इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। सो अगर क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलिमेंटर का प्रो वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको जो प्रो वर्जन है वो बहुत कम प्राइस में, चीप प्राइस में, इंतहाई चीप प्राइस में अगर आपको वो प्लगइन्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो प्लगइन
लिटरली बहुत कम प्राइस में दे दूँगा। सो उम्मीद है कि आपको प्लगइन्स के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको दे दूंगा और मैं फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।